पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम खत बाब नंबर 5 आयत नंबर 12 लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। आज हम खुदा के कलाम से सीखने वाले हैं कि गुनाह दुनिया में आया और फैल गया। गुनाह कैसे दुनिया में आया? गुनाह असल में अबलीस का नाम है और अबलीस बड़े ही तरीके से काम कर चुका और उसने दुनिया में आने का इरादा किया और वो आया और सब में तरक्की कर गया, सब में फैल गया। किस तरह? इसे यूं समझते हैं कि ये इंसान में गुनाह का बच्चा है और इस बच्चे का नाम मौत है। जो हमने थोड़ी देर पहले आयत पढ़ी, ये आयत मुबारका में सिखाती है कि गुनाह दुनिया में दाखिल हुआ, गुनाह दुनिया में दाखिल हुआ और फिर एक मजबूत कला बन गया। इसका रवैया बड़ा मजबूत हो गया। अब दूसरी जानिब बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि इंसान को जिस्म कहा जाता है, जबकि गुनाह लफ्ज में दाखिल हुआ, जिस्म में नहीं। गुनाह लफ्जों में उतरा था। इंसान को जिस्म कहा जाता है और गुनाह लफ्ज में उतरा, वो दाखिल हुआ। हुआ क्या? जब गुनाह लफ्ज में दाखिल हुआ जिस्म के अंदर, जिस्म के अंदर, तो उसने दोबारा पैदाइश की। इससे पहले उसे मारा गया था, इससे पहले उसे रोका गया था। आपको कितनों को पता है कि इब्लीस को उठाकर आसमान से जमीन पर फेंका गया? कितने लोग जानते हैं? पहले उसको इबरत के लिए फेंक दिया गया था, लेकिन इसकी दोबारा रीबॉर्निंग यानी कि दोबारा पैदाइश कैसे हुई? जब इंसान बागे अदन के अंदर वजूद पाता है, जिस्म पाता है, तो कहा गया कि ये दरख्त का फल ना खाना, वजूद रखता है वो, तो वो लफ्जों से जिस्म में उतर गया। गुनाह लफ्ज में जिस्म में उतर गया तो उस वक्त उसने दोबारा पैदाइश पा ली। अब इसके पीछे कहानी क्या है? हम सब जानते हैं कि इंसान में फलदार बनने की सलाहियत है। इस सलाहियत इंसान को खुदा ने खुद बख्शी है। खुदा ने इंसान को जब बनाया उसे नर और नारी बनाया, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और फिर उन्हें बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो, जमीन को मामूर और महकूम करो। ये खुदा ने इंसान को बरकत दी, सलाहियत दी फलदार होने की, पैदावार की, यानी तमाम जमीन पर भर जाओ। इसलिए ना सिर्फ इंसान फलदार होने की सलाहियत रखता है, तो यही सलाहियत को छुप के देख रहा था कि इसे मिल रही है। किसे? इंसान को। यह सलाहियत उसके लिए बड़ी खास थी और उसका नाम है अबलीस। अब यही सलाहियत अबलीस ने दोबारा इंसान में गुनाह की पैदाइश से हासिल कर ली। यही सलाहियत, पैदावार वाली सलाहियत, उसने इंसान में गुनाह डालकर, बेबी बच्चा गुनाह डालकर यह सलाहियत दोबारा से हासिल कर ली। तो इंसान की ये वाली सलाहियत जिसने गुनाह के जरिए शैतान की तख्लीक और जिस्म में गुनाह के ज़र्ब को तकवियत बख्शी, उसका हौसला बुलंद कर लिया। और गुनाह बाइबल में लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, एक आदमी के सबब से गुनाह आ गया, तो इसने क्या किया? वो सब के अंदर मौत को ले आया। उसने बॉर्निंग यहां पर पैदा की और फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आपको समझ आ रही है इसकी?
ایک حقیقی جسمانی آدمی جسمانی طور سے ذہن رکھنے کے باوجود مر گیا جب گناہ نے اس پر غلبہ پا لیا. اس کا دماغ نہیں کام کرتا, اس کے ذہن پر گناہ نے مکمل قبضہ پا لیا تھا. اب یہ کام دنیا میں کسی کے وسیلے ہوا ہے کہ یہ گناہ آیا, یہ کام دنیا میں کسی کے وسیلے ہوا, جیسے اس کام کے لیے کسی کو وزارت سونپی جائے, بڑے کام کے لیے کسی کو وزارت دی گئی ہو. توجہ کیجئے گا اور مائنڈ بھی نہ کیجئے گا, غور سے سنیے گا. جیسے کسی کو وزارت دی گئی ہو اور ہم جانتے ہیں کہ یہ وزارت ایک عورت کو ملی تھی, اور اس لیے ملی کیونکہ گناہ جانتا تھا کہ خدا نے عورت کو پھلدار ہونے کی خاص صلاحیت دی ہے. جو ہمارے ہاں ارد گرد کا ماحول ہے, اس میں آپ بگڑے ہوئے حالات کو دیکھ رہے ہیں. یہ غلبہ ہے موت کا, جس نے سارا کچھ بے ترتیب کر دیا, اور انسان نفسا نفسی کے دور میں بھاگ رہا بڑی سپیڈ میں, جبکہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ غلبہ موت کا نہیں بلکہ زندگی کا ہونا چاہیے تھا. ہر دوسرا آدمی اپنے دل اور دماغ میں بس مارنے کی تمنا رکھتا ہے, اور وہ جستجو میں لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی کو میں ماروں, کہ کسی طرح میں دوسرے پر غالب آ جاؤں, اسے میں نیچا دکھا دوں. ان تمام معاملات کے اندر انسان کے دماغ پر غلبہ ہوا ہے, اور ابلیس نے گناہ نے کس کے سے پکڑا ہوا ہے. آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی, توجہ کیجئے گا, کہ کوئی آپ کی صلاحیتوں کو استعمال کر رہا ہے, کہ کوئی آپ کی صلاحیتوں کو استعمال کر رہا ہے. میرا مطلب کہنے کا کہ آپ کی صلاحیت ہائی جیک ہوئی ہوئی ہے, آپ کے اندر جو کوالٹیاں ہیں وہ ہائی جیک ہوئی ہوئی ہیں. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ شیطان کو یہ صلاحیت نہیں تھی دی گئی, کون سی؟ پھلدار ہونے کی. اسے یہ چیزیں نہیں ملی, وہ پھلدار نہیں ہو سکتا, اس لیے کیونکہ وہ انسان نہیں ہے, وہ انسان نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ انسان کے پیچھے آیا ہے. جب کبھی آپ اچھے موڈ میں ہو, کام پہ جا رہے ہو, یا پیاری بہنیں بزرگاں اچھے موڈ میں ہو, گھر میں کچن میں کام کر رہی ہو, تو آپ کو لازمی محسوس ہوگا آپ کے پیچھے کوئی چل رہا ہے. کام پہ جاتا ہوا شخص محسوس کر رہا ہوگا میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے. جو صلاحیت آپ کے اندر ہے اور آپ کا موڈ اس نے خوشگوار کیا ہے, یہ اس کی تلاش میں آپ کے پیچھے پیچھے ہے. اس نے چرانی ہے, وہ اس نے اسے پکڑنا ہے, اور اس کے وسیلے آپ پر وہ غلبہ, کہ وہ اس صلاحیت کے پیچھے بھرپور طریقے سے تلاش کر رہا ہے. وجہ یہ اس کے اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے, وہ نکارا ہے. تو وہ آپ کی صلاحیت کو چوری کرنے آیا, ہائی جیک کرنے آیا. تو کتنے لوگ تیار ہیں اپنی صلاحیت دوسروں کو دینے کے لیے؟ گناہ انسان میں داخل ہوا تو گناہ کہیں ایک جگہ نہیں ٹھہرا, گناہ سیدھا خدا کی ان صلاحیتوں پر جا کر غلبہ پا رہا جو خدا نے انسان کے اندر پیدا کی تھی. گناہ وہاں ٹھہرا نہیں رہا, بلکہ وہ صلاحیتوں کو جا کر قبضے میں لے لیتا ہے, اور اس نے ان پر جا کر قبضہ بھی کر لیا. تو گناہ ایک بیج کے طور پر بویا گیا جو کہ پھلدار اور بڑھتا گیا, اور پھر دوبارہ وہ بھر گیا, پھر دوبارہ وہ بھر گیا. جبکہ بائبل میں لکھا ہے اسے خالی کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا لکھا ہے وہ آتشین شعلوں پر چلتا تھا, اس میں سے آگ نکال لی گئی, اسے خالی کیا گیا. لیکن جب وہ انسان کے اندر آیا تو اس نے دوبارہ ان صلاحیتوں کو پھر سے کنٹرول کر لیا, اور دوبارہ وہ بھر گیا. آج ہر طرف جب آپ توجہ کریں تو بیماری ہی بیماری ہے, ہر طرف بیماری ہی بیماری آپ کو نظر آئے گی. اب یہ المیہ ہو گیا ہے کہ ہر طرف دکھ اور اندھیرے کا راج ہے. تمام لوگ اس گناہ میں اور گناہ کی وجہ سے پھنس کے رہ گئے ہیں. تو میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ کیسے لوگ اپنی زندگی گناہ میں گزارتے ہیں. اپنے تعلق سے سوچ رہا تھا کہ کیسے لوگ
अपनी जिंदगी में गुजार गए। गुनाह ने तो इंसानों की अकल पर कब्जा किया हुआ है, अकल को बंद कर दिया है, वो कुछ भी समझ नहीं सकते क्योंकि गुनाह ने कंट्रोल किया हुआ है। मगर खुदा का शुक्र है, ये फजल हम पर हुआ, उसने हमारे ज़हन अपने कलाम से खोलना शुरू कर दिए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसने अपना कलाम नाजिल फरमाया है, उसने भेद खोले हैं। उसने कहा सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुमको आजाद करवाएगी। सच्चाई यीशु मसीह है और यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें निजात देने के लिए आया हूं। क्या देने के लिए? क्या देने के लिए? यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें रहाई दिलवाने के लिए आया हूं। तो आज खुदा का फजल है कि खुदा के बेटे और बेटियां अब जाहिर हो रहे हैं। खुदा के बेटे और बेटियां जाहिर हो रहे हैं। वो आज और कल और हमेशा अब उठ खड़े होने को हैं। वो जाहिर हो रहे हैं। अब किस लिए जाहिर हो रहे हैं? इब्लीस ने जो लफ्ज जिस्म में इंसान में उतारे और इन्हीं से उसने इंसान के जिस्म को कंट्रोल कर लिया, उसके दिमाग को कंट्रोल कर लिया, तो इंसान तो बेबस हो गया। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब दूसरे बच्चे उठ रहे हैं जिन्हें खुदा ने अपने रूह में, अपने लहू में खरीद लिया। वो क्या कर रहे हैं? ये जो शिकंजा इब्लीस ने डाला हुआ है वो बच्चे उठ रहे हैं और खुदा को जलाल देते हैं। इब्लीस के तमाम तरह के हरबों को तोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। हालेलुया। कितने लोगों ने? उन लोगों ने, उन बच्चों ने जो सच्चाई से वाकिफ हो रहे हैं, जो कलाम से वाकिफ हो रहे हैं, और वो बेटे और बेटियां अब जाहिर होने लग गए हैं। हर चीज को जो उल्टा कर दिया इब्लीस ने, शैतान ने, खुदा के बनाए हुए आदमी के जो तोहफे उससे दिए गए, उन तोहफों के जरिए उसने चीजों को उल्टा कर दिया। इब्लीस ने जितने भी खुदा के दिए हुए तोहफों को इस्तेमाल किया, अब वो बेटे और बेटियां उठ रहे हैं, खुदावंद यीशु के नाम में आजाद होना शुरू हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड।